रहा है कि मंदिर से सिर्फ भिखारी बढ़ेंगे। अरे नहीं, भिखारी बढ़ेंगे। अगर स्कूल बनता, वही कोई विद्यालय बनता तो वैज्ञानिक बढ़ते। मंदिर नहीं जाते, स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं। आप पढ़े हैं? जी पढ़े हैं। आप क्या बनेंगे बड़े होके? सर IAS, UPSC की तैयारी करेंगे। यूपीएससी की तैयारी करेंगे। हाँ। विद्यालय जरूरी है, मंदिर जरूरी है। विद्यालय जरूरी है। सारे देश तो सुबह सुबह लोटा लेके चले जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान हमारी मनोकामना पूरी कर दो, सूर्य देव को जल चढ़ा। हम नहीं जाते ना, बेवकूफ है ना सर। और हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम अपने माँ बाप से अब स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे तब कि भगवान हमको ज्ञान ला कर देंगे। कितनी उम्र है आपकी? भगवान हमको सर 13 साल। 13 साल में इतना ज्ञान काहे ले लिया भैया? सर स्कूल गए तब से ले लिए ना। अच्छा, और मंदिर जाते थे क्या हो जाते? मंदिर जाते तो हम वही फिर मांगना पड़ता हमको, भैया दे दो, हमको इधर दे दो, भैया 2 रुपए दे दो, 4 रुपए दे दो, यही मांगना पड़ता। सरकार आपका कितना ध्यान रखती है? आपको मिड डे मील देती है, आपको खाने को देती है? क्या देती है सर? 5 किलो में कितना दिन खाएंगे हम? कितना दिन खाएंगे आप ही बताएं। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप लोगों ने नाम सुना होगा संत कबीर जी का। सुना है अम्मा बहनों? संत कबीर जी जो ढोंग आडंबर पाखंड के घोर विरोधी हुए संत कबीर जी। जैसा कि बताया जाता है कि संत कबीर जी के गुरु थे रामानंद। बताया गया, लिख दिया गया, लेकिन अब पता नहीं सही है कि गलत। संत कबीर जी के गुरु कौन थे? रामानंद। तो एक दिन क्या होता, यही श्राद्ध के दिन चल रहे थे, आश्रम में अनेक बच्चे थे। तो रामानंद जी को याद आया कि भाई श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, हर कोई अपने पुरखों का श्राद्ध कर रहा है, तो हमको भी अपने पुरखों का श्राद्ध करना चाहिए। तो रामानंद जी ने अन्य बच्चों से कहा, किसी से कहा कि तुमको चावल लेके आना, किसी बच्चे से कहा तुमको चीनी लेके आना, किसी बच्चे से कहा तुमको मेवा मिष्ठान लेके आना, और कबीर जी से कहा कबीर तुमको कल दूध लेके आना। तो कबीर जी बोल पड़े, गुरुजी दूध क्या करोगे? रामानंद जी बोले, अरे दूध क्या करेंगे, ये श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, कल हम अपने पुरखों का श्राद्ध करेंगे। तो कबीर जी फिर बोल पड़े कि गुरुजी एक बात बताइए, आप श्राद्ध करेंगे, उसमें खीर बनेगी, तो वो खीर क्या होगी? उस खीर का क्या होगा? श्राद्ध में खीर क्यों बनती है? कबीर जी ने प्रश्न किया। तो रामानंद ने जवाब दिया कि अरे मूर्ख कहीं के, तुझे नहीं पता, श्राद्ध में जो खीर बनती है या जो भी भोजन बनता है वो हमारे मरे हुए पुरखे आके खाते। जो भी हमारे पुरखे मर गए वो श्राद्ध का भोजन आके खाते हैं। कबीर जी ने सुन लिया, चुप हो गए, बोले ठीक। दूसरे दिन क्या होता भाई, कबीर जी जब उसी दिन घर पहुंचे तो रात में माताओं बहनों उनके पड़ोस में एक गाय मर गई। गाय जो थी वो दूध देती थी, बीमार थी, मर गई। तो उस गाय को उठा के लोग जंगल में छोड़ आए। कबीर जी को पता चला सुबह, तो वो बाल्टी वाल्टी लेके पहुंच गए वहीं पे जहां पे वो मरी हुई गाय पड़ी थी। उस गाय के पास में बैठ गए, थोड़ी बहुत घास इधर उधर से काट लिया और उस गाय के आगे वो घास का ऊंचा सा ढेर रख दिया और बैठ गए बाल्टी लेकर के वहीं पे। अब वही रास्ता था आश्रम को जाने का। अन्य बच्चे जब निकले, भाई कोई चावल लेके जा रहा, कोई चीनी लेके जा रहा, जैसा बताया गया था। अब बच्चों ने देखा कबीर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए चले गए। काफी समय हो गया जब कबीर जी दूध लेके नहीं आए, बिना दूध के खीर कैसे बनेगी? तो रामानंद बोले कि अरे बच्चों, ये कबीर अभी तक क्यों नहीं आया? तो बच्चे बोले, गुरुजी कबीर आने वाले भी नहीं है। बोले क्यों? बोले अरे वो मरी हुई गाय के पास बाल्टी लेके बैठे हैं और वो जरूर उल्टा सीधा दिमाग में कुछ चल रहा है कबीर के। तो रामानंद जी को गुस्सा आ गया, वो पहुंच गए और फटकार लगाई, है कबीर यहाँ क्यों बैठे हो? तुमको काम दिया गया था कि आश्रम में दूध लेके आना है, और जब तक तुम दूध लेके नहीं पहुंचोगे फिर खीर कैसे बनेगी? खीर नहीं बनेगी तो श्राद्ध कैसे होगा? कबीर जी बोले, अरे गुरुजी वही तो काम कर रहे हैं, उसीलिए तो यहाँ पे बैठे हैं। ये गाय देख रहे हो आप, इस गाय से हम कब से विनती कर रहे हैं कि हे गाय तू उठ जा। कबीर क्या बोले कि इस गाय से हम कब से विनती कर रहे हैं कि ऐ गाय तू उठ जा, ये घास खा ले और हमको दूध दे दे और तू फिर मर जा। रामानंद जी बोले, मूर्ख कहीं की, कहा बता रहा है? तो इस गाय से कह रहा है कि उठ जा, घास खा ले, हमको दूध दे दे, फिर मर जा। तो कबीर जी बोले हाँ। रामानंद जी बोले, बेटा ये गाय मर चुकी है, अब मरी हुई गाय कभी दूध
नहीं देती, ना तो ये घास खाएगी ना तो ये दूध देगी। कबीर जी बोले गुरुजी ये गाय मर तो गई है, सही बात है, लेकिन ये अभी ताजी ताजी मरी है। रामानंद जी बोले ताजी मरी हो चाहे बासी मरी हो, ये मर गई है, ये दूध नहीं देगी। फिर कबीर जी बोले गुरुजी ये गाय अभी 4-5 घंटा पहले मरी है। रामानंद जी बोले बेटा ये 4-5 घंटा पहले मरी हो चाहे 10 मिनट पहले मरी हो, ये मर गई है और ये उठ के अब ना तो घास खाएगी ना तो दूध देगी। कबीर जी बोले देखो मैं नहीं मानता इस बात को, मैं तो इस गाय से बस इतना ही कह रहा हूँ कि ऐ गाय तू उठ जा, घास खा ले, हमको दूध दे दे, तू फिर मर जा चाहे जहाँ चली जा, लेकिन हमको दूध दे दे। रामानंद जी फटकार के बोले बेटा ये गाय मर चुकी है और मरी हुई गाय कभी घास नहीं खाएगी ना तो दूध देगी। तो कबीर जी बोले अच्छा गुरुजी ये गाय अभी 4-5 घंटा पहले मरी है, इसका शरीर तो मेरे सामने पड़ा हुआ है, तो ये गाय उठ के घास नहीं खा सकती। और आपके पुरखा पता नहीं कितने बरस पहले मरे हुए। कबीर जी क्या बोले कि आपके पुरखा तो पता नहीं कितने वर्ष पहले मरे हो, उनकी हड्डियों का भी पता नहीं है, तो वो आके खीर खा सकते हैं, और ये गाय जिसका शरीर मेरे सामने पड़ा है ये उठ के घास नहीं खा सकती। अब रामानंद जी चुप, कोई जवाब नहीं। कबीर जी बोले कि भाई ये गाय तो अभी 4-5 घंटा पहले मरी है, इसका पूरा शरीर तो मेरे सामने पड़ा है, तो ये उठ के घास नहीं खा सकती, तो फिर आपके पुरखा जो बरसों पहले मरे हैं, जिनके हड्डी मांस का कुछ भी पता नहीं है, वो आके खीर कैसे खा सकते हैं? अगर आपके मरे हुए पुरखा के खीर खा सकते हैं तो फिर ये मरी हुई गाय उठ के घास भी खा सकती। अगर आपके मरे हुए पुरखा के श्राद्ध का भोजन खा सकते हैं तो ये मरी हुई गाय भी उठ के घास खाएगी, और जब तक ये घास खाएगी नहीं, दूध देगी नहीं, मैं यहाँ से जाऊंगा। रामानंद जी बड़े चक्कर में पड़ गए। कबीर जी कुछ देर बाद बोले फिर या तो गुरुजी आप कहिए, या तो आप कहिए कि मरे हुए लोग कभी लौटकर नहीं आते। जिस तरह ये मरी हुई गाय घास नहीं खा सकती, उसी तरह से मरे हुए लोग आकर के खीर नहीं खा सकते। अब ये बात रामानंद जी को माननी पड़ी कि हाँ मरे हुए लोग कभी दोबारा वापस नहीं आते। बोलिए संत कबीर की दया हो।